अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे। तो यार यूनिवर्सिटी का टेस्ट, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू टेस्ट, उसके बाद आइट्स का टेस्ट, लैंग्वेज सेट का टेस्ट, ऑक्सफोर्ड का टेस्ट, ये सब कुछ क्लियर करने के बाद एक और टेस्ट आप लोगों का बचता है जो कि आपका यूके एयरपोर्ट पे आकर होता है। किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं एज अ स्टूडेंट आप जा रहे हैं तो इमिग्रेशन क्वेश्चन आपसे होते ही होते हैं। वो क्या आते हैं, किस तरह से होते हैं, वो आप किस तरह से पजल करते हैं, कौन से लोग बड़े अच्छे से स्किप कर जाते हैं और कौन से लोग फंस जाते हैं, तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं डिटेल के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। कोई छोटे मोटे क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये राय देने वाला हूँ कि अगर आप लोगों की कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो उसको मिस ना करना, क्योंकि मेरे टाइम में क्या हुआ था कि मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो पूरे 1 या 1.5 घंटे के बाद थी और मेरी सीट जो थी वो बहुत बैक पे थी। तो वहाँ से आते आते 1 घंटा आप लोगों को, प्लेन से निकलते 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, उनका सामान होता है, तो आहिस्ता 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 करते बहुत टाइम लग जाता है। और मेरी जो पहली फ़्लाइट थी वो हो गई थी मिस। मैं लिस्ट देखता रहा कि यार यहाँ पे बर्मिंघम होगा, यानी दुनिया भर की फ़्लाइट्स वहाँ पे थी। मैं उस टाइम पे था इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, और वहाँ पर क्या होता है, आपको सिर्फ 1 घंटे का नेट मिलता है। मैं ये भी आपको बता दूँ। तो यार ये टर्किश एयरलाइन वो कोई बंदा ना करवाए, बहुत फजूल थी, खाना बहुत फजूल था। तो उसमें क्या होगा, एक तो आप भूखे भी आओगे और दूसरा ये है कि वहाँ पर तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है, पूरी पूरी आती है। तो यानी वो हमसे भी घटिया बोलते हैं। तो आप लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे अगर आप लोग अपनी फ़्लाइट मिस करते हो। तो वहाँ पर लंदन का बोर्ड नज़र आ रहा था, मैंने कहा शायद बर्मिंघम कोई लंदन कहते हैं, यानी मैं इतना पजल हो गया था ना वहाँ पे। तो मैंने जब किसी को पूछा वहाँ पर काउंटर पे, तो उन्होंने कहा कि यार आपकी घड़ी पे टाइम क्या हुआ है? मैंने कहा यार टाइम ये है। उन्होंने कहा यार आपकी फ़्लाइट जो हो गई है वह मिस। तो वो बड़ी लंबी स्ट्रगल थी। वो मैंने अपनी एक, जब मैं यहाँ आ रहा था उस पर एक वीडियो पूरी डिटेल में बनाई हुई थी, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को ऐसी चीज़ों को भी कैसे टैकल करना है। तो यार टर्किश एयरलाइन बिल्कुल ना लेना, बहुत फजूल है। और अब बात करते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर्स पे, कि आप लोगों से वो जब आप यहाँ लैंड करते हो तो आपसे कैसी क्वेश्चनिंग करते हैं। देखो यार वहाँ पे ना 2 रूट होते हैं। एक लोग जो लोग यहाँ के रेजिडेंट होते हैं ना, एक लोग उनका आता है, और एक आप लोगों का जो इमिग्रेशन के लिए जिन्होंने क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, स्टूडेंट बेसिकली जो होते हैं, उनका एक अलग रूट होता है। मैं गलत रूट पर चला गया था, मैं जाकर अपना सब कुछ स्कैन करता रहा, तो वो उसको कैंसिल करता गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये रूट गलत है। फिर मैंने एक साइड पर लाइन देखी तो इतनी लंबी लाइन थी, वो सारे ही स्टूडेंट्स थे। तो फिर मैंने वो लाइन ज्वाइन की और उसके बाद वहाँ पर जो क्वेश्चन आंसरिंग हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब सबसे पहले तो आप लोगों से वो आपका बेसिक नाम पूछेगा कि यार आपका नेम क्या है। यार एक बात है, आप लोगों ने उनसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि आपकी पूरी फ़ाइल उनके पास होती है, उनको पता होता है आपका पूरा जितना भी पीछे का हिस्ट्री होता है ना, उन लोगों को पता होता है। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि आप किसी तरह से भी उनको किसी तरह का झूठ बोलो। आपसे पहले तो आपका बेसिक नाम पूछेंगे, उसके बाद आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, उसके बाद आप पूछेंगे कि भाई आप लोग आ कहाँ से रहे हो, तो आप बताओगे जी मैं पाकिस्तान से हूँ, या मैं इंडिया से हूँ, या मैं बांग्लादेश से हूँ। उसके बाद आप लोगों से वो पूछेगा कि यार आप यहाँ पर आ किस पर्पज़ के लिए रहे हो। सारा ही चल गया। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि यार यहाँ पर आप किस पर्पज़ के लिए आ रहे हो, यानी बिज़नेस के लिए आ रहे हो या आप स्टडी के लिए आ रहे हो। तो आप लोग उनको बताओगे कि जी मैं स्टडी वीज़ा पे आ रहा हूँ। अब एक छोटी सी बात मेरी नोट करना, मुझे उस बंदे ने ये बात की थी कि आपने वीज़ा कितने का ख़रीदा, ठीक है। ये बात आपको पसंद करने के लिए भी होती है, और अगर आपके मुंह से कोई ऐसा निकल गया ना कि इतने का या इतने का, तो मेरी बात ये याद रखना कि उनके क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से सुनना है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जो हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, कैसे होते हैं, हेल्प से भी हो जाते हैं, आप सबको पता है। इतनी तैयारी हम लोग करते कोई नहीं है। तो भाई यहाँ आने से पहले आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है। आपको अपनी जो लिसनिंग होगी और आपकी जो स्पीकिंग होगी उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के आना, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले उनको सुनना पड़ेगा, फिर जवाब देना पड़ेगा। बेसिक ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो फंसते ही उस टाइम पर है जब वो उनको समझ नहीं सकते कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं। उसने मुझसे पूछा कि आपने वीज़ा कितने का ख़रीदा है। मैंने उसको बताया मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरा स्टडी वीज़ा है। उसने कहा हाँ लेकिन आपने ख़रीदा कितने का है। उन्होंने मुझे पजल कर रहा था। तो मैंने उसको कहा सर मेरा स्टूडेंट वीज़ा है, मैंने 5000 अपनी जो फ़ीस है वो पे की है, तो बाकी जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे स्पॉन्सर हैं, तो मैंने यहाँ आकर अपनी बाकी जो मेरी फ़ीस है वो मैं पे करूँगा, मैंने ख़रीदा नहीं है, मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ। उसने कहा अच्छा ठीक है, यानी वहाँ से मैं पास हो गया। उसके बाद आपसे वो आपकी यूनिवर्सिटी पूछ लेगा, यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपने बताना यूनिवर्सिटी ऑफ
जो भी है आपकी वो बताओ। फिर आपसे आपने अपना एक रोल नंबर और आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो याद कर लेना। 100 में से 50 में से वो लोग भाई मॉड्यूल ज़रूर पूछते हैं। मैंने भी मॉड्यूल एंड तक इतने रट्टे लगा लिए थे, किस्मत अच्छी थी कि मॉड्यूल पूछे नहीं मुझसे, और बहुत अच्छा हुआ नहीं पूछा, मुझे नहीं थे सही से याद हो रहे, क्योंकि ऐसे नाम ही हमने नहीं सुने होते ना अपनी कंट्री के अंदर। हमारे तो सिंपल से होते हैं 2-2 लफ्ज़ के, वहाँ पे 4-4 लफ्ज़ का आपका कोर्स होता है। तो मुझे नहीं थे, सही बात है, जो मुझे नहीं याद थे। लेकिन आपके तकरीबन 80% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, जो आपका जो इंटरव्यू होता है ना, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है, वो क्वेश्चन उससे थोड़े से रिलेटेड ही होते हैं। तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। बस ये है कि उनको अच्छे से याद करके आना, अपनी लिसनिंग पर और स्पीकिंग पे कम से कम टाइम देना। उसके बाद फिर उसने मुझे पूछा कि यार आप यहाँ पर जा कहाँ पे रहे हो, यानी कहाँ पे रह रहे हो। मैंने उसको, उस टाइम में मैं बर्मिंघम जा रहा था, तो मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये मेरा पोस्ट कोड है, यहाँ पर पोस्ट कोड चलता है, अपना पोस्ट कोड अपना याद करके आना है। तो मैंने उसको बताया कि ये मेरा पोस्ट कोड है। उसने कहा कि अच्छा, तो रेंट कितना पे कर रहे हो। इवन देखो आप, उसने मुझसे उसका रेंट तक पूछा कि आप रेंट कितना पे कर रहे हो। तो मैंने उसको बताया कि जी 200 में पे कर रहा हूँ, मेरे साथ 3-4 लड़के और हैं, तो हम लोग डिवाइड करके तो इस तरह रह रहे हैं। वहाँ से मेरा मसला हल हो गया। अब देखो, आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें हैं वो नोट करके आनी पड़ेगी। मैंने भी आने से पहले काफ़ी यूट्यूबर्स देखे थे, लेकिन उन्होंने तकरीबन पूरा आपका इंटरव्यू बता दिया होता है। अपना एक्सपीरियंस एक तरह से शेयर नहीं करते, क्योंकि आपका जो बेसिक एक्सपीरियंस होता है आपको पता लग जाता है वहाँ यहाँ पर आकर कि आपसे क्वेश्चनिंग कैसी होती है। जो मैं आपको इस टाइम बता रहा हूँ कि वो कैसे मेरी गलती पकड़ने को पकड़ रहा था कि कोई गलती करे और हम इसको एक साइड पे ले जाएं, क्योंकि एक साइड पे जाके वो इतनी क्वेश्चनिंग करते हैं आपसे, इतनी फजूल क्वेश्चनिंग करते हैं कि बंदा थोड़ा सा ना पजल हो जाता है, जिससे को ना डिसअपॉइंट हो जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। और इसके बाद फिर उसने पूछा कि यार अभी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। मैंने उसको बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी हेडफील्ड के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर। उसने कहा ठीक है। फिर उसने मेरे से तो बेसिक क्वेश्चन मेरे मॉड्यूल्स के बारे में पूछा कि ये मॉड्यूल है, आपको वो मॉड्यूल पसंद क्यों है। ठीक है, अब देखो उसने ये क्वेश्चन इंटरव्यू वाला पूछता है, उसने ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछ लिया। ठीक है, मॉड्यूल्स नहीं पूछे, उसने मुझसे ये पूछ लिया कि ये मॉड्यूल है तो आपको ये मॉड्यूल क्यों पसंद है। मैंने उसको बताया ये इसमें ये है, मुझे बिज़नेस का थोड़ा था मेरे, क्योंकि मेरी पिछली पूरी फील्ड बिज़नेस की थी, तो मुझे बिज़नेस का आइडिया अच्छे से था। तो मैंने उसको क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि यार आपका वीज़ा कितने टाइम का है। ठीक है, तो वीज़े की आपको ड्यूरेशन पता होनी चाहिए कि आपको जब आपका सब कुछ हो जाता है तो आपको पता लग जाता है आपकी क्लासेस कब से शुरू हैं, वही आपका टाइमिंग है, वही आपने उसको बतानी है कि भाई मेरी 25 दिसंबर से मेरी क्लासेस शुरू थी। ठीक है, मुझे एक्सटेंशन लेनी पड़ी थी, मैंने उसको बताया मुझे एक्सटेंशन लेनी पड़ी, मेरा वीज़ा लेट आया, तो दैट्स वाई मैं 11 फरवरी को यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, तो मेरा मसला हल हो गया। मेरे पास वो लास्ट वीक था, मेरा भी वो वीक ज़ाया हो जाता तो मैं भी शायद नेक्स्ट सितंबर इनटेक के अंदर आता, तो मेरा जनवरी इनटेक था, बता देता हूँ। तो आपने अपनी जो ड्यूरेशन है वो याद करनी है कि आपका वीज़ा कितने टाइम का है। यार आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा काउंट होती है। लाइक मेरे कुछ दोस्त थे, 2 से 3 जो मेरे करीबी थे ना, बाकियों का मुझे नहीं पता, जो मेरे करीबी थे उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कुछ हिस्ट्री थी, यानी कतर सऊदीया की तरफ उनका चक्कर लगा हुआ था 2-3 बार। तो उनसे सिर्फ उन्होंने इतना पूछा कि यहाँ पे क्या करने आ रहे हो, स्टडी करने आ रहे हो, ओके, कौन सी यूनिवर्सिटी है, ये बता दिया, बस। कोई इंटरव्यू उनका हो ही ना। तो आपकी जो थोड़ी सी ये हिस्ट्री है वो भी मैटर करती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो से कोई हेल्प मिली होगी। कोई हेल्प मिली है तो भाई वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। कोई आपको जिसे कहना कोई छोटी मोटी डाउट रह गया हो तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर किसी को एडमिशन के सिलसिले में कोई हेल्प चाहिए, लाइक पाकिस्तान से जो आ रहा है जिसने अपनी इंटर की है, कंप्लीट की है या मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मे बी मैं उसकी एडमिशन में कोई हेल्प कर सकूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।